अयोध्या में रामलला के मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम की चर्चा पूरे देश दुनिया में है। प्रधानमंत्री खुद आने वाले हैं। रामलला की सुंदर प्रतिमा पर जो आभूषण लगाए गए हैं उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। लखनऊ की एक कंपनी है जिसने इन आभूषणों का निर्माण किया है। लखनऊ की इस कंपनी जिसके द्वारा आभूषण बना है वहां हम पहुंचे। एक बार रामलला की इस प्रतिमा को देखिए। जो प्रतिमा मंदिर में स्थापित है वैसे ही देखने में ये तस्वीर है और इसमें जो आभूषण आप देख रहे हैं वो लखनऊ की हर्ष हायमल श्यामलाल ज्वेलर्स कंपनी की तरफ से बनाए गए हैं। इसमें तमाम तरीके के अलग अलग आभूषण आपको दिखाई देंगे। मुकुट दिखाई देगा, कान के अलग आभूषण दिखाई देंगे, अंगवस्त्र पे अलग अलग तरीके के आभूषण, जो अलग अलग तरीके के पैरों से जुड़े हुए, हाथों से जुड़े हुए आभूषण हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हम बात करेंगे इस परिवार के छठी जनरेशन, जो आभूषण निर्माण में छठी जनरेशन में जो परिवार के लोग लगे हैं उनसे, और समझेंगे क्या इन आभूषणों को बनाने के पीछे विचार था, कैसे ये सब कुछ हुआ। जरा नाम बताएं अपना। मेरा नाम विहान है और मैं हर्ष हायमल श्यामलाल ज्वेलर्स की छठी पीढ़ी हूँ। आप छठी पीढ़ी हैं और ये पुण्य काज आपको मिला है करने के लिए, क्या भावना है आप लोग की इसके लिए? मेरी सारी 6 पीढ़ियाँ भगवान श्री राम लल्ला की वजह से ब्लेस हो चुकी हैं। इतनी खुशी हम सबको है। पूरे लखनऊ में चर्चाएं चल रही थी। जो हमने काम किया है श्री राम लल्ला के लिए वो बहुत महीन काम है। सबसे अच्छी क्वालिटी का काम किया है। हमने उनके ऊपर से लेके चरणों तक सारे गहने बनाए हैं। ऊपर मुकुट है 3 पंखियों के साथ, उसके बाद उनका कवच है, फिर पंचलड़ा है जिसमें 5 लाइनें हैं, फिर उनकी कमरबंद है, एक विजय हार है जो पूरा करीब पैर तक जाता है, और वो विजय हार ये रिप्रेजेंट करता है कि पूरी दुनिया उनके चरणों पे रहती है। और विजय हार के बारे में जरा फिर से बताइए, विश्लेषण आपका अच्छा है, क्या उसका अर्थ हुआ? विजय हार ये रिप्रेजेंट करता है कि पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स उनके चरणों के पास रहता है। वो पूरी दुनिया को अपने पास बचा कर रखते हैं। और जरा ये हाथों में जो दिख रहा है वो क्या है, और ये चरणों में जो दिख रहा है क्या, जरा बताएं। जो हाथ के कड़े और चरणों पे जो कड़े हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वो रॉयल्टी, कि वो श्री राम लला रॉयल्टी के पार्ट हैं, हमारी हिस्ट्री के पार्ट हैं। और क्योंकि ये श्री राम लला तब के हैं जब छोटे थे, ये वनवास के बाद नहीं है, ये उनसे पहले हैं। तो जो उनकी ट्रू रॉयल्टी, जो रॉयल हेरिटेज थी, वो हाथ और पैर के कड़ों में दिखती है। अच्छा, ये बताइए कि 6 पीढ़ियों से आप ये काम कर रहे हैं, ये काम करने का अनुभव कैसा रहा संस्था का अपना? इसका जब आप लोग को निर्देश हुआ कि ये काम करना है, क्या कंपनी में लोग बात कर रहे थे, टीम के लोग क्या बात कर रहे थे, क्या आप लोग आपस में समझ रहे थे? तो मेरे पिताजी को जब पता चला कि उनको ये काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उन्होंने मुझे स्पेशली, मैं पढ़ रहा था अमेरिका में, तो मुझे वहाँ से फ्लाई करवाया। 1 रात के अंदर मैं यहाँ पे आ गया था। यहाँ पे आके मुझे पता चला कि क्या हो रहा है। उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था। और जब मुझे पहली बार पता चला और पापा को पता चला, उन्हें इतनी खुशी हो रही थी कि मेरी आँख में आंसू आ गए थे कि हमें इतना बड़ा काम करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आप भी कम उम्र के हैं और रामलला बाल स्वरूप है इनका, तो आप कह रहे हैं कि आंसू आ गए आंखों में। जो डिटेलिंग थी, जरा डिटेलिंग के विषय में बताइए, क्या कुछ डिटेल थे? मैं कुछ और भी देख रहा हूँ, ज्वेलरीज यहाँ पे रखी है, कैसी डिटेल्स हैं उनमें? जो आभूषण है उनमें डिटेल वर्क कैसा है? हमने श्री राम लल्ला के लिए खूब महीन काम किया है। जैसे आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे सबसे बेस्ट कारीगरी यूज़ की गई है। जो पत्थर हैं वो टॉप ऑफ द लाइन है, पन्ना, माड़े, हीरा जो भी लगा है। और श्री राम लल्ला का जो टीका है वो हर रामनवमी पे सूरज के किरण से लाइट अप हो जाता है, जो बिल्कुल सेंटर में आके उनके माथे पे माथे पे जो चीज़ है वो भी आप ही की बनाई जी क्या है? जी, वो सूर्य तिलक है। वो बिल्कुल सेंटर में जो लगा हुआ है, ऊपर सूर्य तिलक है, उसमें खूब बड़ा हीरा है सेंटर में, जिसपे हर रामनवमी पे सन की एक लाइट आती है और वो पूरा चमकने लगता है। मैं और भी ज्वेलरीज को देख रहा हूँ, जरा बताइए कि ये आपने किया उसके बाद किस तरीके के आभूषणों की डिमांड बढ़ी है? मैं आभूषण देख रहा हूँ, राम जी बने हुए हैं उनमें। सब चाहते हैं कि श्री राम लल्ला को घर ले आएं, श्री राम लल्ला को अपने दिल के पास रखें। तो आजकल लोग श्री राम लल्ला के हार बनवा रहे हैं, श्री राम लल्ला की मूर्तियां ले जा रहे हैं घर स्थापित करने के लिए। बताएं क्या है कि ये एक अलग तरीके का लोगों का एक अनुभव है रामलला के मंदिर के बन जाने के बाद। रामलला एक भावना जो सनातन धर्म की है, अब आभूषण भी देखने को वैसे मिल रहे हैं। जरा बताइए ना, इस आभूषण में क्या क्या है? इस आभूषण में 22 कैरेट सोना लगा हुआ है, क्योंकि सब चाहते हैं कि सबसे प्योर से प्योर सोने में भगवान को घर लाया जाए, स्थापित किया जाए। जो लेडीज़ हैं उनको इतनी भावना होती है ये खरीदते हुए कि
दिल से खुश होके जाते हैं कि श्री राम लला का इतना महीन, इतनी सुंदर इमेज उनके साथ जा पा रही है। और एक बड़ी मूर्ति देख रहे हैं, ये भी एक परंपरा शुरू हुई है, रामलला का जो बाल स्वरूप है गिफ्ट करने के लिए लोग ले रहे हैं? जी, सब लोग चाहते हैं कि श्री राम लल्ला उनके साथ घर जाएं, स्थापित हों, क्योंकि और हम खरीदना हमसे ही चाहते हैं, क्योंकि हमने पूरा श्री राम लल्ला के पूरे श्रृंगार बनाए हैं ऊपर से नीचे तक। अब आप जरा बताएं, आखिरी सवाल आपके लिए है, कम उम्र के आप भी हैं और जिस तरीके से सब कुछ हुआ है, व्यक्तिगत अनुभव आपके ऊपर किस तरह का रहा, टीम का अनुभव कैसा रहा, कितने दिन में ये काम आप लोगों ने किया, कितनी डिटेलिंग थी, कुछ अनुभव अपना बताएं। ये सारा काम करीब 10 से 14 दिन के बीच में हुआ है। जिस दिन से हमें पता चला था, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, हम लोग पूरी टीम में इतनी खुशहाली थी, सब लोग इतना मोटिवेटेड थे, सब इतनी ज़ोर लगा के काम कर रहे थे, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा काम कर रहे थे कि सबके दिल में जो अनुभव थे वो बिल्कुल ही बदल चुके थे। और सबका बस ये था कि हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, चाहे वो टीम हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो हमसे जुड़े हुए कस्टमर हो, सबको इतना कस्टमर्स को तो बाद में पता चला, बट हमारी टीम इतनी खुश थी अंदर से, इतने अनुभव, लोग रो रहे थे, लोग राम जी का नाम लेते जा रहे थे, श्री राम लला का नाम लेते जा रहे थे। 6 पीढ़ियों से ये व्यवसाय है, आप बता रहे थे, और आप कह रहे हैं कि उद्धार हो गया सबका। सब इतने ब्लेस हो चुके हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बताने के लिए कि मैं कितना खुश हूँ। जब मैंने पहली बार राम लला जी को तैयार देखा था, इतने आंसू मतलब मैंने ज़िंदगी में नहीं बहाए हैं जितने इनकी सुंदरता देख के बहाए थे। तो देखिए, पूरी बात बता रहे हैं कैसे वो पूरा पल था जब इन आभूषणों को बनाया गया। कल बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में होने जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और रामलला के बाल जो स्वरूप है उसकी छठा दर्शन करने के लिए करोड़ों करोड़ लोग देश से, दुनिया से आते हैं और कल के बाद भव्यता इस मंदिर की और बढ़ी हुई दिखाई देगी।